करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जय गुरुदेव अमल अविनाशी ज्ञान रूप अंतर के वासी। जय गुरुदेव अमल अविनाशी ज्ञान रूप अंतर के वासी। श्रद्धा दीप जला कर कर दी निसादुर ईश्वर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। वेदो बीच अवेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। वेदो बीच अवेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। जाने कब से छान रहे थे खाके सुनो दर दर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। गुरुवर वर दो बनी रहे भाव सदा मेरे और की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर
करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। पीछे कोई बैठ वो करते थे तो आ गया तुम लोग आ जा अबे नहीं उन्होंने निकाल श्री सद्गुरु देवा हरे परमात्मने सकल कलेश नाशाय श्री हरि आए नमो नमः। श्री हरि आए नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपे न संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर करो कि सफल करो मेरे कार्य। दुर्गा दुर्गति दूर करो सफल करो सब कार्य। अपने शरण में सदा रखना है ही फरियाद है ही फरियाद।
फरियाद। अम्बे जय जगदम्बे माता, तेरे दम से है दुनिया, तेरी महिमा जग गाए। अम्बे जय जगदम्बे माता, तेरे दम से है दुनिया, तेरी महिमा जग गाए। कभी तू दुर्गा बनती माता, कभी काली रूप में दिखती माँ, कभी दुर्गा रूप में दिखती, कभी काली का भेष धरती, एक स्वरूप है तेरी मैया, रूप अनंत धरती माँ, एक स्वरूप है तेरी मैया, रूप अनंता धरती हो। अम्बे जय जगदम्बे माता, तेरे दम से है दुनिया, तेरी महिमा जग सारा गाए। जान न सकता तुझको मैया, गुरुवर का सहारा न मिलता, जान सकता कभी न मैया, गुरुवर का सहारा न मिलता। धन्य हुआ ये जन्म हमारा, धन्य हुआ ये जन्म हमारा, सूक्ष्म स्थूल में माँ दर्शन पाया। अम्बे जय जगदम्बे माता, तेरे दम से है दुनिया, तेरी महिमा जग गाए। अम्बे जय जगदम्बे माता, तेरी महिमा जग गाता। ध्यान मूलं गुरुरेव
मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलम्। भक्तों की फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी, फूलों की जगह आंसू लिए आए पुजारी। भक्तों की ये फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी, फूलों की जगह आंसू लिए आए पुजारी। सुनता हूँ जमाने से जो लेता है तेरा नाम, सुनता हूँ जमाने से जो लेता है तेरा नाम, उसका भी बना देते हो बिगड़े हुए सब काम, उसका भी बना देते हो बिगड़े हुए सब काम। भक्तों की ये फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी, फूलों की जगह आंसू लिए आए पुजारी। झोली फैलाए हुए हैं आए भिखारी, झोली फैलाए हुए हैं आए हैं भिखारी। यह नाव पुरानी है यह दूर किनारा, यह नाव पुरानी है और दूर किनारा। तेरे बिना न सूझता है कोई सहारा, भक्तों की ये फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी। फूलों की जगह आंसू लिए आए पुजारी। पतवार आके थाम लो गोवर्धनधारी, पतवार आके थाम लो गोवर्धनधारी। क्यों देर कर रहे हो सुनो टेर कन्हैया, क्यों देर कर रहे हो सुनो टेर कन्हैया। तेरे बिना सब रो रहे हैं ग्वाल और गैया, तेरे बिना सब रो रहे हैं ग्वाल और गैया। एक बार तो आकर बंधाओ धीर मुरारी, एक बार तो आकर बंधाओ धीर मुरारी। हो भक्तों की फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी। फूलों की जगह आंसू लिए आए पुजारी। सुनता हूँ जमाने से जो लेता है तेरा नाम, उसका भी बना देते हो बिगड़े हुए सब काम। भक्तों की ये फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी। फूलों की जगह आंसू लिए आए पुजारी। भक्तों की ये फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति
पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा ही केवलम्। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों अंधकार है। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों अंधकार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। पैर पकड़ ले जा कर के तू, सोए भाग जगा देंगे। पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है। पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। संत समागम हरि कथा भी गुरु की कृपा से पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु की कृपा से पाओगे। खुद आएंगे गोविंद नागर, गुरु का आशीष पाओगे। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी जिंदगी बेकार है। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी जिंदगी बेकार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे
गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे, गुरुदेव का प्यार है। सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, आप सबों को भी हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। नवरात्रा का आज अंतिम दिन है और पूरे नवरात्रा तरह तरह की देवियों की लोग पूजा करते हैं। हर दिन किसी एक देवी की, दूसरे दिन किसी दूसरे, तीसरे दिन तीसरे। आखिर ये देवियां हैं कौन और इन देवियों की उत्पत्ति कहां से हुई? ये कहां से आ गई इतनी देवियां? तो बड़े सुंदर तरीके से हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने इसका निदान किया। उन्होंने कहा कि ये देवियां कोई और नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा सिद्ध हो जाती है तो वही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। अगर तुम्हें ज्ञान की जरूरत है और तुमने प्रार्थना किया कि हे मां, मुझे ज्ञान चाहिए, तो वही तुम्हारी ही आत्मा देवी मां, ये सरस्वती मां बन करके उपस्थित हो जाती है। तुम्हें अपना ज्ञान दे करके निहाल कर देती। अगर तुम लक्ष्मी चाहते हो, तुम्हारे जीवन में धन धान्य का अभाव है, गरीबी है, और तुमने प्रार्थना किया कि हे मां, मेरी गरीबी दूर कर दो मां, तो तुम्हारी ही आत्मा मां लक्ष्मी बन करके प्रकट होती है और तुम्हारी सहायता कर देती है, तुम्हारे जीवन को धन्य धन से भर देती है। अब तुम्हें ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उस धन का उपयोग कहां करोगे, कैसे करोगे। सत्संग में करोगे, जन कल्याण के लिए करोगे, समाज के कल्याण के लिए करोगे। अगर तुम्हें कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है, और जैसे ही तुम प्रार्थना करोगे कि हे मां, मेरी रक्षा करना मां, वही तुम्हारी ही आत्मा मां दुर्गा बन करके प्रकट हो जाए। और जैसे ही ये प्रकट होगी, तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं वो सभी के सभी भाग खड़े हों, भयभीत हो उठे। ये दुर्गा मां कहीं और से नहीं आएंगी, तुम्हारे अंदर में ही वो रूप धारण करेंगी, प्रकट होंगी।
और फिर भी अगर कोई शत्रु ऐसा है जो मानने के लिए तैयार नहीं है, बार बार तुम्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो अंत में वही दुर्गा काली का रूप धारण करेगी और उसका सर्वस्व मिटा देगी। काली कौन है? तो काली काल को हरण करने वाली देवी, जीवन शक्ति को खींचने वाली देवी। और दुर्गा कौन है? तो जीवन शक्ति, जीवन की रक्षा करने वाली। लेकिन समयानुसार वो दुर्गा ही काली के रूप में बदल जाती है। जब कोई ऐसा आतताई पैदा ले लेता है तो उसके विनाश के लिए, उसे मिटाने के लिए वही काली का रूप है। ये सारी देवियों का उद्गम स्थान कौन सा है? तो आपकी आत्मा है। यहीं से उनका प्रकटीकरण होता है। और ये कब होता है? तो जब अपनी आत्मा को आप सिद्ध कर लेते। जितनी भी देवियां हैं, आप, मैंने 4 देवियों की बात की, इसके अलावे भी जितनी देवियां हैं जिसे आपने सुन रखा है, जानते हैं, वो सारे के सारे देवियों का उद्गम स्थान आपकी आत्मा है। लेकिन ये कब होगा? तो जब आप अपनी आत्मा को सिद्ध करेंगे। और ये आत्मा सिद्ध कब होगी? तो इसी की साधना हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, जो हम लोग क्रिया करते हैं, जो साधना करते हैं, वो देवी माँ की आराधना ही तो है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से वो क्रिया है, अलग से क्रिया है। हम साल में एक बार नवरात्र मनाते हैं। मैं अन्य लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन ये साधना रोज नवरात्र मनाने की साधना है। रोज नवरात्रि हम लोग मनाते हैं। हमारे गुरु ने जो क्रिया दी है वो रोज नवरात्रि मनाने की क्रिया दी। और रोज हम दशहरा मनाते हैं, अपने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनकी गुलामी से अपने आप को मुक्त करते हैं। रोज दशहरा मनाते हैं। ये सबसे बड़ी पूजा है जो हमारे गुरु ने हम सबों को दी है। तो आइए, आज विशेष दिन भी है, प्रकृति भी आज हमारे साथ है, और गुरु की जो साधना है वो तो है ही, साथ ही साथ आज प्रकृति भी हमारे साथ है। क्योंकि बाहरी प्रकृति भी आज अपनी वर्षा करने के लिए तैयार है, और हमारे गुरु भी हमारे ऊपर वर्षा करने के लिए तैयार है। तो आइए, इस दोनों के समागम का हम लोग लाभ उठाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने आप सबों को जो साधना दी है उसे वैसे ही करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मन ही मन बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। जब आप मंत्र बोलेंगे तो अंतःकरण में सुनाई देगा, और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या तरंग का अनुभव हो रहा है उसे ही देखना है। और देखते देखते एक अवस्था आ जाएगी कि देखत तुम ही हो जाए। अभी वही हो जाएंगे जो हमारे प्रभु हैं, जो वो हैं। उन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध किया है, और उन्हें देखते देखते हम भी उसी भूमि पर पहुंच जाएंगे। हम भी दशहरा मनाने, हमारे अंदर में दशहरा होने लगे। ये तो बाहरी दशहरा है, अब हमारे अंदर में दशहरा होने लगे। विजयादशमी होने लगी।
10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हम कर ले। यही तो होना है। और जैसे ही 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, हम भी वही हो जाएंगे जो वो हैं। वो आदि शक्ति हमारे अंदर से पैदा लेगी, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, भक्तों की सहायता के लिए। तो आइए क्रिया करें। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया वैसे ही करेंगे। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस क्रिया को करें। ओम शांति। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। तुम्हारे दर के हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी,
दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन जो हम भले हों तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे जो हम भले हों तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे तुम्हारे होकर रहें भिखारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन सुधारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना मैं नगर घर घर फिरा हूँ ठोकरें खा के गिरा हूँ मैं नगर घर घर फिरा हूँ ठोकरें खा के गिरा हूँ अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना जल रहा ताप से और वेदना की साप से जल रहा ताप से और वेदना की साप से अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना।
ये नैवेद्य सामग्री प्रभु के सामने रखा हुआ है। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु हम सब आपके ही बच्चे हैं। प्रभु हम सबों से भूल चूक होते रहती है। प्रभु हमें समझ नहीं है, चलाना आप ही को है, संभालना भी आप ही को है, और क्षमा और दया भी आप ही को करना है। प्रभु सब कुछ आप ही को करना है। आइए ऐसे याचक के भांति भाव रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हम सबों पर दया करो। प्रभु कृपा करो, हमसे कोई भूल हुई हो तो प्रभु हमें माफ करो, लेकिन अपने पथ से कभी जुदा ना करो। हमें ऐसी शक्ति दो प्रभु, ऐसी कृपा करो प्रभु कि आपके ने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है प्रभु, उस रास्ते से, उस मार्ग से हम कभी जुदा ना हो, कभी भूले नहीं, कभी भटके नहीं। चाहे जहां भी रहें प्रभु, आपके मार्ग पर, आपके बताए रास्ते पर चलते रहें, उसका अनुकरण करते रहें। आज यही विशेष चीज आपसे हम मांगते हैं प्रभु। आइए इसी भाव के साथ इस नैवेद्य को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ सहनावतु सहनौ भुनस्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोगों ने अपने प्रभु को याद किया है, एक दो प्रार्थनाएं हैं, आइए आज उसे भी करते हैं। एक हमारे ही परिवार से एक सदस्य हैं, माता जी के परिवार से, जिनका कल ऑपरेशन हुआ है, परसों चंडीगढ़ में, वो अभी आईसीयू में हैं। उनके लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। 2 मिनट मौन होकर के प्रभु जल्दी से उन पर अपनी कृपा कर दो, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। उनके स्वास्थ्य की कामना है, तो आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
बस एक और प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना। लेकिन इस प्रार्थना के पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। एक बार किसी ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा था कि प्रभु, गुरु अपनी गाढ़ी से गाढ़ी कमाई अपने किस पुत्र को देता है, किस भक्त को देता है? तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि गुरु के भक्त तो बहुत सारे हैं। कोई ज्ञानी भक्त है, कोई ज्ञानी है, उसे गुरु की हर चीजें याद है, हर चीज का ज्ञान है। तरह तरह के भक्त हैं, लेकिन गुरु सबसे ज्यादा किसे मानता है और अपनी विद्या देने के लायक किसे समझता है? तो जो लोग गुरु पुत्रों की सेवा करते हैं। गुरु पुत्र कहने का मतलब उनके शिष्यों की देखभाल, उनकी सेवा, उनका ख्याल रखना। जो इस कार्य को करते हैं, गुरु सबसे ज्यादा उन पर प्रसन्न होता है और अपनी गाढ़ी से गाढ़ी दौलत कमाई देने के लिए बाध्य हो जाता है, उसके अंदर में उतारने के लिए बाध्य हो जाता है। यही परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर दिया। कहा कि जब शिष्य या कोई भी व्यक्ति किसी के पुत्र की देखभाल करता है तो उसका पिता कितना खुश होता है? कभी नाराज होता है? नहीं होता है। ठीक वैसे ही जब कोई गुरु के शिष्य की देखभाल करता है, उसका ख्याल रखता है, तो उसका गुरु और खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। ये सबसे बड़ी गुरु की सेवा है। गुरु के शिष्य की सेवा ही गुरु की सेवा है। आज हमारे बीच साहिबगंज के एक बहुत ही कर्मठ सत्संगी 8 दिन पहले, 5 दिन पहले कलकत्ता में उनका एक्सीडेंट हो गया था। पानी वाले जहाज से वो उतर रहे थे, पैर फिसल गया और इतने में ही जहाज किनारे से जब रुकता है तो किनारे से टकराता है। पैर वो खींच नहीं पाए और उसी में जहाज और किनारे जो दीवार है उसके बीच में उनका पैर चप गया, बुरी तरह से जख्मी हो। जूता पहने हुए थे, उसके बाद भी खून से लथपथ हो गया, मांस कट करके निकल गया, हड्डियां कट करके निकल गई। वहां से वो लोग फिर साहिबगंज पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ लापरवाही की, जो सही ट्रीटमेंट लेना था नहीं ले पाए। एक लोकल किसी कंपाउंडर को बुलवा करके घर में ही ड्रेसिंग करने लगे और इन्फेक्शन हो गया। फिर वो कल भागलपुर परसों पहुंचे। भागलपुर का भी जो डॉक्टर है वो उनसे 10,000 रुपया खींच लिया और लास्ट में कहा कि अब आप अपर अथॉरिटी में जाइए, केस बिगड़ चुका है। 12 घंटा वो भी बर्बाद कर दिया। और ऐसी हालत में उन्हें अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। एक साधारण परिवार LIC का एजेंट कलेक्शन करके किसी तरह परिवार का कमीशन जो मिलता है उसे परिवार का वो पोषण करता है। अब उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था आश्रम के सिवा। बार बार मुझे याद कर रहा था। शाम को 6 बजे परसों वो फोन करता है कि भैया क्या करें, डॉक्टर ऐसे ऐसे कह रहा है, बोल रहा है कि या तो एम्स चले जाओ या दिल्ली चले जाओ। और
मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो आओ, यहीं आओ, देखेंगे हम लोग, जहां तक हो सकेगा मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। आपको जान करके हैरानी होगी कि कल सुबह वो पहुंचता है, 9 बजे हम लोग एम्स में उसे एडमिट करा लेते हैं। एडमिट करना इतना आसान नहीं है एम्स में डायरेक्ट। और कल ही 12 बजे तक उसकी ऑपरेशन की तैयारी हो जाती है। क्या है, चमत्कार नहीं है तो क्या है? हमारे गुरु का मदद नहीं है तो क्या है? और अभी मैं थोड़ी देर पहले पटना से ही आया हूं, उसका ऑपरेशन भी सफल हो चुका है। वो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी पूजा के बाद मैं पुनः पटना जाऊंगा मिलने। परम पूज्य गुरु महाराज साहब हमेशा कहा करते थे, मैंने देखा है कि एक सत्संगी दूसरे सत्संगी के प्रति हमेशा आपको भी प्रेम रखना चाहिए। ये परिवार से भी ऊंचा रिश्ता है। आज मैं देख रहा हूं उसके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं, लेकिन क्या उसका काम रुक गया है? नहीं। आपको आश्चर्य होगा, कल मैंने 2-3 जगह केवल फोन किया, इतने में लड़कों ने कोई 50,000, कोई 10,000, कोई 20,000 रुपया लेकर के वहां 1 घंटे के अंदर इकट्ठा हो, उसकी मदद के लिए खड़े हो गए। ये कौन लोग हैं? क्या ये आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, कौन है? नहीं, ये गुरु पुत्र हैं सब। इसलिए मैं आज आप लोग को याद दिलाऊंगा कि अपने इस खेती को, जो हमारे गुरु ने खेती करके दी है, इस खेती को सींचना और संवारना आपका काम है। सबके साथ प्रेम रखना आपका काम है। और जब आप ऐसा करेंगे तो दावे के साथ मैं कहता हूं, आपके गुरु की चीजें आप में उतर जाएंगी। इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और किसी के शाबाशी की जरूरत नहीं है, न किसी से पूछने की जरूरत है। तो आप लोग भी, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम एक साथ उठें, बैठें, हंसे और एक दूसरे की सहायता में खड़े रहें। याद रखिएगा, ये गुरु का संदेश है। गुरु पुत्रों की जो देखभाल करता है, गुरु की चीजें मुझे स्वतः ही मिल जाती हैं, स्वतः ही मिल जाती है। तो आइए उस भाई के लिए भी प्रार्थना करें, गुरु महाराज उस पर विशेष कृपा करें, प्रभु विशेष कृपा करें। आपने सहायता की, 24 घंटे के अंदर उसकी समस्या का निदान हो गया। फिर भी प्रभु से हम सभी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अपनी कृपा, अपनी दया करें उस भक्त पर, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ सेनावतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। 28 और 29 अक्टूबर परम पूज्य गुरु महाराज साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा।
ये आश्रम का विशेष कार्यक्रम है और आश्रम से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये आपका कार्यक्रम है। ये केवल आश्रम पे रहने वाला का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के हर सदस्य का कार्यक्रम। तो आप लोग एकजुट हों, एक साथ बैठें, एक दिन कोई निश्चित कर लें समय, उस दिन मीटिंग रखें और इस सत्संग को धूमधाम से हम लोग मनाएं, बढ़ चढ़ करके मनाएं। आने वाले जितने भी गुरु पुत्र हैं, सबकी देखभाल करें, सबकी सेवा करें। ओम शांति। जो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं वो महाप्रसाद ग्रहण करके जाएं।